आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका सीधा असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। पर्सनल फाइनेंस, यानी पैसे कमाने से लेकर वेल्थ बनाने तक का सफर। हम अक्सर देखते हैं ना कि कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं, और वहीं कुछ लोग एक नॉर्मल सी सैलरी में भी बहुत आरामदायक जिंदगी जीते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी फाइनेंस के साइंस को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी क्यों नहीं है, बल्कि उसे असली वेल्थ में बदलना क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही आम सी स्थिति लेते हैं। सैलरी आने के सिर्फ 10 दिन बाद ही बैंक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? हम सभी ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, एकदम खुशी का माहौल होता है, और 10 तारीख आते आते ऐसा लगता है कि बैंक बैलेंस बिल्कुल साफ हो गया है। बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छी खासी सैलरी पाने वाले लोग भी इसी लूप में फंसे हुए हैं। स्कूल कॉलेज में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ रटाया गया, लेकिन पैसों को सही से मैनेज करना किसी ने नहीं सिखाया। और सच मानिए, इसी एक कमी की वजह से आज लाखों लोग भारी कर्ज और भयंकर स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। सबसे बड़ी गलतफहमी, इनकम बनाम वेल्थ। इसे एक दिलचस्प कहानी से समझते हैं। यहाँ दो लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल की सैलरी 40,000 रुपए है, लेकिन वो बहुत समझदारी से हर महीने 10,000 रुपए बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अमित है, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, यानी राहुल से 2.5 गुना ज्यादा। लेकिन अमित के शौक बहुत बड़े हैं। वो हर महीने 1,10,000 खर्च कर देता है। नई बाइक, एकदम लेटेस्ट महंगा फोन, हर वीकेंड पार्टीज, और इसका नतीजा धीरे धीरे अमित कर्ज में डूबने लगता है, जबकि उसकी सेविंग्स 0 है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली अमीर कौन है? वो जो ज्यादा कमा रहा है या वो जो पैसा बचा पा रहा है? सच तो यह है कि करोड़ों कमाने वाले भी सड़क पर आ सकते हैं अगर उन्हें पैसा संभालना नहीं आता। इस पूरी बात को एक पानी की टंकी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक पानी की टंकी की, जिसमें ऊपर से खूब सारा पानी लगातार अंदर आ रहा है। ये पानी हमारी बढ़ती हुई इनकम है। सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन अगर उस टंकी के नीचे बड़े बड़े छेद हैं तो क्या होगा? चाहे जितना भी पानी भर लिया जाए, वो टंकी कभी भरने वाली नहीं है। ये छेद दरअसल हमारे वो अनकंट्रोल्ड खर्चे हैं जो हमारी कमाई के साथ साथ और बड़े होते जाते हैं। मतलब पैसा कमाना एक अलग बात है, और उस पैसे को बचाकर रोकना वो एकदम अलग कला है। और यहीं से एक बहुत ही डरावना कॉन्सेप्ट सामने आता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है एक ऐसा चक्र जहां इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी उसी स्पीड से या बल्कि उससे भी तेज स्पीड से बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी जरूरतें रातों रात बढ़ जाती हैं। पहले एक नॉर्मल फोन से काम चल जाता था, सैलरी बढ़ी तो अब 1 लाख का फोन चाहिए। पहले साधारण बाइक ठीक थी, फिर कार चाहिए, और फिर लग्जरी कार चाहिए। ये एक ऐसी चूहा दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक जरूरत और दिखावे के बीच का फर्क नहीं समझा जाएगा, तब तक चाहे कितनी भी बड़ी सैलरी क्यों ना मिल जाए, वित्तीय रूप से गरीबी हमेशा बनी रहेगी। अब आते हैं अपने अगले अहम विषय पर, खर्च और कर्ज का जाल, ईएमआई का माया जाल। आज के समय में पैसे खर्च करना इतना आसान हो गया है कि पूछिए मत। बस एक क्लिक किया और सामान घर पे। और अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ईएमआई बनवा लीजिए। लेकिन ये जो कर्ज का चक्कर है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी फोन की ईएमआई से। हर महीने सिर्फ 3-4 हजार रुपए ही तो देने हैं, ऐसा सोचकर इसे ले लिया जाता है। लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन फिर क्या होता है? इसी ईएमआई की आदत लग जाती है। फोन के बाद बाइक की ईएमआई, फिर बड़े टीवी की, फिर नए फर्नीचर की, और जब ये सब चुकाने के पैसे कम पड़ते हैं तो आखिर में पर्सनल लोन ले लिया जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब पूरी की पूरी सैलरी सिर्फ इन ईएमआईज को भरने में ही खत्म हो जाती है। इंसान सचमुच इस सिस्टम का गुलाम बन जाता है। तो इस जाल से बचें कैसे? इसके लिए हमें समझना होगा अपना अगला पॉइंट, इमरजेंसी और अदृश्य दुश्मन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा। देखिए, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। साल 2020 का वो दौर हम सबको बहुत अच्छी तरह याद है। रातों रात लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, कई सारे जमे जमाए बिजनेस ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस वक्त जिन लोगों के पास बचत नहीं थी, उन्हें बहुत भयानक समय देखना पड़ा। ऐसे में ये नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खुद से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहिए, अगर कल को अगले 6 महीने तक कोई सैलरी या इनकम ना आए तो क्या घर का खर्च आराम से चल पाएगा?
अगर जवाब ना है तो सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत है। पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला और पक्का नियम यही है कि कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा हमेशा एक इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए। ये वो मजबूत ढाल है जो बुरे वक्त में किसी के भी सामने हाथ फैलाने से बचाती है। लेकिन एक बात और, केवल पैसा बचाकर बैंक में रख देना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य दुश्मन, एक इनविजिबल एनिमी लगातार हमारे पैसों पर हमला कर रहा है, और वो दुश्मन है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसे ऐसे समझते हैं, आज के 100 रुपए और कल के 150 रुपए। आज अगर 1 लाख रुपए बैंक के सेविंग अकाउंट में चुपचाप पड़े हैं तो 10 साल बाद उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। आज जो राशन या सामान 100 रुपए में मिलता है, कुछ सालों बाद उसी सामान के लिए 150 या 200 रुपए देने पड़ेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तिजोरी या साधारण खाते में रखा हुआ पैसा सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो हर दिन अपनी वैल्यू, अपनी ताकत खो रहा है। और इसी महंगाई को हराने के लिए हमें अपने अगले सेक्शन की जरूरत पड़ती है, निवेश की असली ताकत, वेल्थ को बढ़ाना। निवेश यानी इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी ताकत पैसे की नहीं बल्कि समय की होती है। ये तुलना देखिए, दिमाग खुल जाएगा। रोहित अपनी 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश शुरू करता है। दूसरी तरफ विकास है, जो बिल्कुल यही काम यानी हर महीने 5,000 का निवेश 35 साल की उम्र में शुरू करता है। अब जब दोनों 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो रोहित के पास विकास के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा होगा, जबकि दोनों ने हर महीने बराबर रकम ही लगाई थी। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ समय का कमाल है। निवेश में जितनी जल्दी शुरुआत की जाए, फायदा उतना ही विशाल होता है। पैसा सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए नहीं होता, उसे काम पर लगाना बहुत जरूरी है। और ये जो मैजिक अभी हमने देखा ना, फाइनेंस की भाषा में इसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया है। असल में ये वेल्थ बनाने का सबसे तगड़ा इंजन है। होता क्या है कि इसमें जो पैसा जमा किया जाता है वो कुछ कमाई करता है, फिर वो कमाया हुआ पैसा भी मूल रकम के साथ जुड़ जाता है और वो भी आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। मतलब पैसों की एक पूरी फौज 24 घंटे काम कर रही है। लेकिन एक कैच है, ये इंजन अपनी पूरी ताकत तभी दिखाता है जब इसे लंबा समय दिया जाए। खैर, ये सब सेविंग्स और इन्वेस्टिंग आखिर सीखी क्यों जा रही है? सिर्फ बैंक में करोड़ रुपए देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसका असली लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। असल में ये फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि पैसों के लिए कोई काम मजबूरी में न करना पड़े। लाइफस्टाइल चुनने के ऑप्शंस हो, जब मन करे तो एक टॉक्सिक नौकरी को छोड़ने की आज़ादी हो, और बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपने परिवार के साथ सुकून का समय बिताने का मौका हो। यही असली आज़ादी है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, स्कूलों में टैक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस क्यों नहीं पढ़ाया जाता? स्कूल और कॉलेज में सालों साल बिता दिए जाते हैं, दुनिया भर की थ्योरी पढ़ ली जाती है, लेकिन क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है या टैक्स कैसे बचाना है ये कोई नहीं बताता। जैसे ही पहली सैलरी हाथ में आती है, दुनिया उम्मीद करने लगती है कि सब कुछ आता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन खुद ही सीखनी पड़ती है। और जो लोग इस जिम्मेदारी को समझकर इसे सीख लेते हैं, वो जिंदगी की रेस में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अगर इस रेस में आगे निकलना है तो ये रहा हमारा आखिरी सेक्शन, शुरुआत करने के 5 जरूरी कदम, एक सॉलिड एक्शन प्लान। ये 5 ऐसे कदम हैं जिन्हें कोई भी आज से ही उठा सकता है। पहला कदम, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें। एक डायरी या ऐप में हर खर्च लिखना चाहिए ताकि पता तो चले कि मेहनत का पैसा जा कहां रहा है। दूसरा कदम, बिना देरी किए तुरंत अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। तीसरा, दिखावे के चक्कर में लिए जाने वाले अनावश्यक कर्जों और ईएमआई से बिल्कुल दूर रहें। चौथा कदम, निवेश शुरू करें। रकम चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन हर महीने नियमित रूप से इन्वेस्ट करने की आदत डालें। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी लर्निंग कभी मत रोकिए। पर्सनल फाइनेंस के बारे में किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। एक बहुत ही कमाल का कोट है जो इस पूरी बात का निचोड़ है, पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन पैसा संभालना एक सुपर पावर है। ये बात बिल्कुल सच है। पैसा कमाना वाकई एक टैलेंट है जिसके लिए सालों तक पढ़ाई की जाती है, डिग्रियां ली जाती हैं और दिन रात मेहनत होती है। लेकिन उस कमाए हुए पैसे को बचाकर रखना, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना और उसे लगातार बढ़ाते रहना, ये सच में एक सुपर पावर है। असली वेल्थ कोई अचानक लगने वाली लॉटरी या बहुत बड़ी सैलरी से नहीं बनती, बल्कि वो रोजमर्रा के सही और छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या पैसा हमें कंट्रोल करेगा या हम पैसे को कंट्रोल करेंगे?
देखिए, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी आजादी, हमारी सिक्योरिटी और हमारी मानसिक शांति का टूल है। अगर आज इसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं सीखा गया तो कल ये पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेगा। लेकिन अगर आज ही ये सुपर पावर सीख ली जाए तो कर्ज और स्ट्रेस की जगह जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी और एक असली वेल्थ क्रिएटर बनने का सफर शुरू होगा। तो बस सीखते रहिए और भविष्य को मजबूत बनाइए।